नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल फैंसी स्टोरीज़ में स्वागत है और मैं लाली। और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है निचली मंजिल का घर और इसके भी लेखक हैं वीरेंद्र जैन। हम लोग कई महीनों से मकान बदलने का कार्यक्रम बना रहे थे, पर मकान मिल ही नहीं रहा था। तभी खबर मिली कि यमुना पार एक नई कॉलोनी बनी है, मयूर विहार, जहाँ आसानी से मकान मिल रहा है। एक रोज़ हम उस कॉलोनी में गए, प्रॉपर्टी डीलर से मिले तो उसने हमें कई मकान दिखाए। कुछ चौथी मंजिल पर, कुछ तीसरी मंजिल पर, कुछ दूसरी, कुछ पहली और कुछ निचली मंजिल पर। मकान देखकर आने के बाद हम कई दिनों तक यही सोचते रहे कि हमें कौन सी मंजिल वाला मकान लेना चाहिए। पापा का कहना था कि चौथी मंजिल का, पर मम्मी ने कहा नहीं नहीं, वहाँ तक चढ़ने उतरने में तो मेरा दम ही निकल जाएगा, फिर बच्चे गिरे पड़े तो चोट अलग लगेगी। ऐसा करते हैं, पहली मंजिल का मकान ले लेते हैं, न ज़्यादा चढ़ना पड़ेगा, ना बच्चे सड़क पर डोलेंगे। पर हमें यह कतई पसंद नहीं था, क्योंकि वहाँ खेलने की जगह भी नहीं थी। सो हमने जिद की कि हम तो सबसे निचली मंजिल में रहेंगे। मम्मी पापा को हमारी जिद के आगे झुकना ही पड़ा। एक सप्ताह की मेहनत के बाद हमने अपना नया घर अच्छी तरह सजा लिया और उसमें जाकर रहने लगे। अभी वहाँ रहते हमें 2 ही दिन हुए थे कि किसी ने हमारा दरवाज़ा खटखटाया। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक महिला भीतर आई और मम्मी से बोली, बहन जी नमस्ते। मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। हमारी बेबी ने कंघी ऊपर से आपके लॉन में गिरा दी है, जरा उठा दीजिए। मम्मी ने कंघी उठाकर दे दी। उसके बाद कभी उनकी बेबी, तो कभी दूसरी मंजिल वाले की बेबी, तो कभी तीसरी, तो कभी चौथी मंजिल वाले की बेबी, कोई ना कोई चीज़ें गिरा ही देती। और ऊपर वाली आंटियाँ वहीं से चिल्लाकर मुझे आवाज़ देती और कहती, भूमिका, ओ भूमिका, जरा हमारी फलां चीज़ उठा तो देना जरा। और मुझे उठाकर उन्हें देना पड़ता। एक दिन एक साहब आए और बोले, क्यों जी, चोपड़ा साहब ऊपर ही रहते हैं? पापा चूंकि किसी को जानते नहीं थे, सो उन्होंने कह दिया पता नहीं, और वह साहब चले गए। थोड़ी देर बाद फिर किसी ने घंटी बजाई। पापा चूंकि उस दिन घर में ही थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला। सोचा कोई मेहमान आया होगा, पर सामने एक भिखारी खड़ा था। उसे 10 पैसे देकर किसी तरह टाला और दरवाज़ा बंद किया। तभी ताड़ 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 दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। पापा को बहुत गुस्सा आया कि अजीब बदतमीज आदमी है जो घंटी ना बजाकर दरवाज़ा पीटे जा रहा है। जब दरवाज़ा खोला तो देखा वहाँ तो कोई नहीं है। हाँ, दरवाजे पर कई अखबार ज़रूर पड़े थे। पापा हैरान, इतने अखबार, हम तो केवल 2 ही अखबार मंगवाते हैं। तभी उनकी समझ में आ गया कि ज़रूर अखबार वाला जल्दी में सबके अखबार हमारे ही दरवाजे पर फेंक गया है। मेरी फिर परेड हुई। पहली मंजिल से चौथी मंजिल तक के दरवाजे खटखटाकर उन्हें उनका अखबार पहुंचाना पड़ा। अभी मैं नीचे ही पहुंची ही थी कि फिर से घंटी बजी। पापा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक सज्जन खड़े थे। वह बोले, नमस्ते जी, मैं इत्थे तुहाडे पड़ोस विच रहिंदा हूँ। सानू ये दसो, इत्थे कच्चा दूध मिलदा है? पापा ने कहा नहीं। होर जी, मेरी नौकर वगैरह? पापा ने कहा पता नहीं। वे बोले, अजी पता तो तुहानू जरूर होगा, तुसी पुराने वासिंदे हो। खैर कोई गल नहीं, मैंने कोई छत्ती लोड़ नहीं हैगी। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖ जाए ਸਾਡੇ ਘਰ भेज देना। ये कार्ड रख छोड़ो, इस दे विच साडा नाम होर एड्रेस छपा है। उसके जाते ही पापा सिर पकड़कर बैठ गए। तभी दरवाज़ा खुला। देख, वही सज्जन एक और आदमी के साथ आ गए जो सुबह सवेरे चोपड़ा साहब को पूछने आए थे। वे आते ही बोले, नमस्कार जैन साहब, मैं आपका पड़ोसी हूँ, 3rd फ्लोर पर रहता हूँ। आपसे परिचय नहीं था ना, सो आज हमारे मेहमान को बहुत परेशानी उठानी पड़े। खैर अब याद रखना जी, मैं चोपड़ा 3rd फ्लोर वाला। कोई आकर पूछे तो बता देना। अच्छा, नमस्ते, फिर मिलेंगे। पापा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे बेचारे अभी सुबह की चाय तक नहीं पी सके थे। उन्होंने झट से दरवाज़ा बंद किया और फिर गुमसुम बैठ गए। तभी फिर घंटी बजी। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक सज्जन और उनकी पत्नी भीतर आ गए। आते ही बोले,
माफ़ करना भाई साहब, हम दूसरी मंजिल वाले सक्सेना साहब से मिलने आए थे, पर वे तो हैं ही नहीं। उनके बच्चे के लिए हम मिठाई का डिब्बा लाए थे। तो सो आप उन्हें दे देना। हाँ, और कहना वर्मा जी आए थे। अच्छा भाई साहब चले, एक्चुअली पहले ही बहुत देर हो गई है। जैसे ही वे बाहर जाने के लिए उठे, मैं दरवाज़ा बंद करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दी। मुझे रोकते हुए पापा ने बोला, रहने दे भूमिका, फिर कोई आएगा तो फिर खोलना पड़ेगा। तभी पोस्टमैन आया और बोला, क्यों जी, सक्सेना साहब कहाँ गए? पापा को गुस्सा तो आ ही रहा था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मुझसे कहकर नहीं गए। पोस्टमैन बोला, साहब उनका तार है, जब वो आए तो उन्हें पोस्ट ऑफिस भेज देना। और वह चला गया। उसके जाते ही पापा बाथरूम में चले गए। मैं अपना होमवर्क करने अपनी स्टडी में चली गई और मम्मी रसोई में नाश्ता बनाने लगी। अचानक मम्मी के चीखने की आवाज़ सुनकर मैं और पापा ड्राइंग रूम में आए तो देखा सक्सेना साहब के बच्चे के लिए वर्मा साहब ने जो मिठाई का डिब्बा दे गए थे उसे बड़े इत्मीनान से एक कुत्ता खा रहा था। यह नज़ारा देखते ही पापा ने अपना सिर पीट और बिना नाश्ता किए ही घर से चल दिए। 2 घंटे बाद जब पापा लौटे तो उनके साथ एक ट्रक भी था। आते ही उन्होंने मम्मी से कहा, हम तो बाज आए, निचली मंजिल का घर ना हुआ, सूचना केंद्र हो गया। झटपट सामान लपेटो, मैंने सादतपुर गांव में एक मंजिला मकान किराए पर ले लिया है, अब हम वहीं रहेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।